नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत तो बड़ी और अहम जानकारी के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के घर एसडीएम और एसपी पहुंचे हुए हैं। एसडीएम कुछ कागजात लेकर घर पहुंचे। अफसरों से बात कर रहे हैं एमएलसी सुनील सिंह। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। कोई आ रहा ऑफिस से क्या? तो कल नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट से पहले पटना में हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें आप देख पाएंगे एसडीएम और एसपी दोनों पहुंचे हुए हैं और दोनों के हाथ में कुछ कागज। एमएलसी सुनील सिंह उनसे बातचीत कर रहे हैं। चेतन तो ये है। हेलो, बोले जल्दी जाइए ऑफिस आ गए, जल्दी ऑफिस आ गया। जल्दी जाइए ऑफिस। तो इस वक्त की बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डराने के लिए यहाँ पर आई थी। क्या लगता है? क्या लगता है? तो यहाँ पर लाके पटना भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद। आरजेडी के समर्थक भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और नारेबाजी हो रही है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन हाय हाय। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कल नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट से पहले पटना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम मिनट दर मिनट बदलता हुआ बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव के घर एसडीएम और एसपी पहुंचे हुए हैं। उनके पास कुछ कागजात भी थे। देखिए एसडीएम पटना की गाड़ी तेजस्वी यादव के आवास के बाहर और इस बीच समर्थकों में आक्रोश। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन हाय हाय, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगते हुए। देखिए एसडीएम के हाथ में कागजात भी मौजूद हैं। घड़ी घटनाक्रम बदलता हुआ पटना के अंदर। कल नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है। एनडीए सरकार का दावा, उनके पास बहुमत का आंकड़ा है 128 का। लेकिन इस बीच आरजेडी ने दावा किया था, तेजस्वी यादव ने खासकर दावा किया था कि बिहार में खेला होगा। 12 से ज्यादा विधायकों को तोड़ने की बात कही थी आरजेडी के मौजूदा कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव के घर एसडीएम और एसपी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, एमएलसी सुनील सिंह बातचीत करते हुए। तेजस्वी यादव के घर के बाहर दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है ताकि समर्थकों को आगे आने से रोका जा सके, क्योंकि समर्थकों में आक्रोश है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं पुलिस प्रशासन हाय हाय। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव मोहन फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। राजीव, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ हलचल है? तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हम देख पा रहे हैं बैरिकेडिंग से घेरा गया है घर को और डबल बैरिकेडिंग की गई है। देखिए, बिल्कुल ये खबर सही है कि जहां तेजस्वी यादव का आवास है वहां पे अंदर में राजद के विधायक अंदर में हैं। उसके बाद जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में पहुंच गए हैं
और इस दौरान जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और जिसके चलते वहां हंगामा खड़ा हो गया और सड़क जाम हो गई, जिसके चलते वहां सिटी एसपी एसडीएम तमाम पुलिस बल वहां पहुंचे और वहां समझाया बुझाया गया। लेकिन इस दौरान जो है जो कार्यकर्ता है अपने नेता के समर्थन में तो राजीव, करने ही शाम के समय जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने एक बात साझा करी थी, उसमें जीतन राम मांझी का जिक्र हुआ था कि जीतन राम मांझी की जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और अब तो उस महत्वाकांक्षा में पेट्रोल डालने का काम किया है क्योंकि राज्यसभा का टिकट नहीं मिला है उन्हें। तो क्या करेंगे, खेला हो सकता है क्या? देखिए बिल्कुल किसी भी क्षण कौन सा करवट लेगा बिहार की राजनीति ये कहा नहीं जा सकता है, जबकि पल पल में स्थितियां बदल रही हैं। जी तो आप जीतन राम मांझी जाहिर सी बात है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर है और अपनी महत्वाकांक्षा को हमेशा वो प्रकट करते रहे हैं। जी अब इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि जो नीतीश सरकार का जो फ्लोर टेस्ट है कल 12 फरवरी को वो बड़ा अहम है, क्योंकि हर तरफ से जो है नीतीश की सरकार को घेरने के लिए विपक्ष जो है लगा हुआ है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के आवाज पर भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और हंगामा किए, जिसके चलते वहां सुरक्षा बलों को बुलाया गया। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, देखिए जीतन राम मांझी हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा को रखेंगे और जाहिर सी बात है कि जब उनको राज्यसभा का जो उनको मिलना था अगर नहीं मिला है तो वो भी इस बात पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे और ये भी पार्टी के लिए एनडीए के लिए कह सकते हैं कि बड़ा अहम होगा कि किस तरह से उनको मनाया जाए। तो अभी एनडीए में भी ये नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कि NDA राजीव, में सब देखिए कुछ एमएलए चेतन आनंद के जो भाई हैं उन्होंने शिकायत की है और अगवा करने की शिकायत की है। इसी बिहाफ पर एसडीएम और एसपी दोनों पहुंचे हुए हैं तेजस्वी यादव के घर के आसपास। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, और क्योंकि आरजेडी के जो समर्थक हैं वो लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन हाय हाय कि जो नारे हैं वो लगा रहे हैं, हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है, कितनी सच्चाई? देखिए पुलिस बल वहां गई थी, एसडीएम गए थे, सिटी एसपी भी गए थे और भारी संख्या में सुरक्षा बल भी वहां तैनात की गई है। लेकिन अभी तत्काल अगर कोई अपडेट है तो उसमें यही है कि वहां से जो एसडीएम है और सिटी एसपी वहां से वापस हो गए हैं, समझाया बुझाया गया है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है, तो कह सकते हैं कि काफी आक्रोशित है और यही कारण है कि वहां रखा गया है और भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और पल पल का इंतजार किया जा रहा है कि कल जब फ्लोर टेस्ट होना है उसके बाद की स्थितियां क्या होगी, क्या जिस खेला की बात तेजस्वी यादव ने की थी क्या वो खेला होगा। क्योंकि आज जो नीतीश कुमार की जो विधान मंडल दल की बैठक हुई है उसमें भी 4-5 विधायक नहीं पहुंचे हैं, कई जो विधायक नहीं पहुंचे थे उनका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। तो देखिए कहीं न कहीं फिजा में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अभी से, जिसके बारे में अभी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कल क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि हर पार्टी, हर दल, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, अपने अपने जुगत में लगी है, अपने विधायकों को इकट्ठा करने में लगी है, मनाने में लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल की बैठक के बाद जो बाहर आए उन्होंने कहा कि वो विश्वास मत हासिल कर लेंगे, उनके पास बहुमत है, उनके पास आंकड़े हैं। लेकिन इस दौरान इस हंगामे से इनकार नहीं कर सकता कि कल क्या होगा जब फ्लोट। राजीव, रामानंद सागर की रामायण में एक लाइन है और उसको संगीतबद्ध करके पेश किया गया था और लाइन उस दौरान की जब राम और रावण का युद्ध होना था, संपूर्ण अपना कुल खत्म कर बैठा था रावण, कहा गया यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो नीतीश सरकार के लिए क्या यही रात अंतिम और यही रात भारी होगी क्या? मैं पहले भी कहा कि देखिए बिहार की राजनीति जो है पल पल बदल रही है, पल पल अलग अलग दृश्य नजर आ रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव वो फुल कॉन्फिडेंस में थे कि उनके विधायक नहीं टूटेंगे, लेकिन उनको भी अपने विधायकों को अपने आवास में कैद करना पड़ा है, जिसको लेकर वो सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ आप जनता दल यूनाइटेड को देख लें, उन्होंने कहा था कि उनके तमाम विधायक जो है इंटैक्ट है, लेकिन 2 दिन बैठक हुई है, उस बैठक में कई विधायक नहीं आए। कहीं न कहीं नीतीश कुमार का दल जनता दल यूनाइटेड भी सवालों के घेरे में है।
तो कल कौन सी घटना होगी, इस बिहार की राजनीति किस करवट टिकी, क्या नीतीश कुमार को बहुमत हासिल होगा, बहुमत नहीं हासिल होगा, सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है उससे हर आदमी अचंभित है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कल जो बिल्कुल प्रोटेस्ट राजीव, होगा, आपको यहाँ पर मैं वो रोकूंगी। जीतन राम मांझी का भी फोन बंद आ रहा है सूत्रों के हवाले से। बेहद बड़ी अपडेट तमाम दर्शकों को बता दें, बिहार में सियासी हलचल लगातार जारी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जीतन राम मांझी का भी फोन बंद आ रहा है। राजीव, इसको किस तरीके से देखा जाए? पहले राज्यसभा का टिकट न मिलना, दूसरा यहाँ पर तेजस्वी यादव के आवास पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी, तीसरा जीतन राम मांझी के फोन का बंद आना, इसको कैसे देखा जाए? कह रहा हूं कि पल पल घटनाक्रम जो है बिहार में बदल रही है, पल पल नजर रखने की चीज है। उनका जो मोबाइल नंबर बंद है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से उन्हें राज्यसभा सांसद के लिए टिकट नहीं मिला है तो ये कह सकते हैं कि वो नाराज है, क्योंकि जीतन राम मांझी एक ऐसे नेता है जो अपने विवाद बातों के लिए जाने जाते हैं। जब भी कोई बात होती है, कोई भी घटना होती है, वो खुलकर प्रेस में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं या ट्विटर पर आके अपनी बातों को कहते हैं। लेकिन अभी तक उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है और इधर मोबाइल अगर उनका बंद है तो ये कह सकते हैं कि इसका बहुत ये राजनीति में अपना एक मायने रखता है कि जीतन राम मांझी ने अपना मोबाइल क्यों बंद किया है। हालांकि अब थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि जीतन राम मांझी ने आखिर क्यों अपना मोबाइल बंद रखा है। उनकी कोई नाराजगी है या कोई उनकी रणनीति है, क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी से आप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद इतना एक्टिव है अभी 2 दिनों से कि जीतन राम मांझी से मिलने माले के विधायक गए थे और ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने में माले विधायकों ने जो है जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश की, उनको राजद के पक्ष में वोट करने की कोशिश की होगी या ये कि उनको बड़ा ऑफर दिया गया होगा। तो एक तरह से माले के जो 2 विधायक कल उनसे मिलने गए थे, वो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद के दूध बनकर मिलने गए थे। तो ये सारा ये पूरा प्रकरण बताता है कि जो राजनीति है बिहार की, उसमें कहीं न कहीं खेला को जगह मिल रहा है, कहीं न कहीं ये बातें अपने आप में सही साबित हो रही है। लेकिन अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है कि क्या नीतीश कुमार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, ये भी नहीं कर सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हैं अभी कि नीतीश कुमार तो पूरी तरह से वो अपना विश्वास मत हासिल कर लेंगे, क्योंकि आंकड़े जो है 128 का है, इनका दावा है कि उनके पास 100। राजीव, लेकिन आज जब विधानमंडल दल की बैठक हुई तो उसमें भी पूरे विधायक नहीं पहुंचे थे, व्हीप जारी था, उसके बावजूद भी पूरे नहीं पहुंचे थे। देखिए उसमें अभी भी जो 4-5 विधायकों का नाम आ रहा है जो वहाँ नहीं पहुंचे थे, जिसमें प्रमुख नाम है सुदर्शन कुमार जो कि बरबीघा के विधायक हैं। वो खास तौर पर जो पूर्व मंत्री अशोक चौधरी है उनसे नाराजगी उनकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत की, किसी ऐसी बात कही जा रही है क्योंकि उनके क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप था, तो उसको लेकर सुदर्शन कुमार पहले से नाराज थे। दूसरी तरफ सीमा भारती जो पूर्णिया से आती है, उनकी नाराजगी मंत्री जो थी लेसी सिंह उनसे नाराजगी, जो कई पार्टी कार्यालय में आकर कुछ दिन पहले उन्होंने हंगामा किया था और मुख्यमंत्री से उन्होंने नाराजगी जताई थी। तो ये 2 लोग नहीं आए। उसके अलावा डॉक्टर संजीव कुमार है, वो श्रवण कुमार जो कल भोज रखी थी उसमें नहीं आए थे। उसके अलावा एक दिलीप राय है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले आरजेडी में थे और वो बाद में पाला बदल के जदयू में आए थे और चुनाव जीते थे, लेकिन उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। अगर लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं राजीव, तो देखिए लोकसभा सीटों का तो हिसाब किताब ऐसा होता है कि मान लीजिए ये छोटे दल जो हैं इनको कहीं से भी 2 टिकट मिल जाएगा तो उसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, भले ही आरजेडी दे दे या एनडीए दे दे। तो क्या इन 2 टिकटों के हेर फेर में खेल हो सकता है क्या? देखिए खेल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। राजनीति में कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी तक जिस तरह से जीतन राम मांझी का बयान आया कि उनकी आशा एनडीए में है, उनकी आशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, तो अभी तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी एक ऐसे नेता है जो एनडीए में है, लेकिन उन हर समय पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, जिसमें कई बार वो संतुष्ट हो जाते हैं, कई बार असंतुष्ट हो जाते हैं। जिस दिन विधान सभा का जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे
तो कहा जा रहा है कि वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो अपने क्षेत्र में निकल गए थे, लेकिन ऐन मौके पर उन जेपी नड्डा का फोन आया जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कहने पर वो शामिल हुए थे। तो एनडीए में भी असंतुष्टों का कह सकते हैं कि एक बड़ा ग्रुप है और उसको मैनेज करने में भाजपा लगी है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए भाजपा मैनेज करने में लगी हुई है और जो बात है उसकी गंभीरता का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा लीजिए कि सियासत के चाणक्य अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ा है, फोन घुमाना पड़ा और कई लोगों से बातचीत करनी पड़ी है। अब बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दें, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। हैदराबाद से फ्लाइट उतरी पटना में। हैदराबाद में राजनीतिक प्रवास के बाद कांग्रेस विधायक चार्टर प्लेन के जरिए पटना लौट आए हैं। सभी विधायक विशेष विमान से पटना लौटे। विधायकों के चेहरे पर हंसी और तनाव दोनों देखा गया। विधायक वहां से निकलकर सीधे तेजस्वी यादव के आवास के लिए रवाना हो गए। बिहार में विश्वास मत से पहले कांग्रेस ने पार्टी विधायकों को हैदराबाद भेजा था। विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर ठहरने की व्यवस्था की गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए तेजस्वी आवास पर इसकी व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की हर एक्टिविटी पर नजर है। तो वहीं बिहार में नई सरकार के गठन के बाद फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की नई एनडीए सरकार 12 फरवरी को सदन में अपना बहुमत साबित करेगी। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले प्रदेश की सियासत में जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी दलों ने अपने विधायकों की लामबंदी शुरू कर दी। इसी बीच बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते। एनडीए सरकार में हिस्सेदार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, हमने 10 फरवरी को ही व्हिप जारी किया है और सभी 4 विधायक एनडीए गठबंधन को वोट देंगे और विधानसभा सदन में हाजिर होंगे। बिहार विधानसभा में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा वो अपना घर देखें, अपना घर बचाएं। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। कोई तस्वीर नहीं है। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। देखिए, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी को भ्रम है, अपना घर संभाले, अपना घर संभाले। उनको अपने घर के लोगों पर भरोसा नहीं है, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और एनडीए के लोग एकजुट हैं। और एनडीए के जो हमारे माननीय विधायक हैं सारे के सारे नीति सिद्धांतों से बंधे हुए हैं और विरोधी का तो काम है आरोप लगाना, कुछ कहना। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 5 विधायकों के भोज में नहीं पहुंचने पर बड़ा बयान दिया। मनोज झा ने जेडीयू को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की याद दिलाई। मनोज झा ने कहा, हमारे सभी विधायक पार्टी के साथ खड़े हैं। रेजोल्यूशन जो इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है। रेजोल्यूशन जो किया चुका है मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए। और ये नबम रेबिया अरुणाचल का पूरा मामला है। ये नबम रेबिया अरुणाचल का। मैं आपको चाहूंगा आपके माध्यम से कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई हो, स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हों,
वो ये दोनों फैसले पढ़े। उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूँ कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स, यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम रेबिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। आरजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा तेजस्वी यादव अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए कैद करके उनको रखे हैं। उन्होंने यहाँ खेला होने वाला है कहा, लेकिन उनके यहाँ खेला होने वाला है। हम जेडीयू के साथ गठबंधन में हैं और रहेंगे। शालिनी में आप लोग जो खबर फैलाते हैं, अब उससे भ्रम की स्थिति बनती है। विधायक गायब हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है। देखिए, निजी काम पे भी तो लोग होते हैं, कई बार व्यवस्था इस तरह की होती है, लेकिन खबरों से भ्रम तो फैल ही जाता है। तो इसलिए शालिनी मिश्रा जी हमारे साथ अभी यात्रा करके दिल्ली से पटना आई हैं, उसी सेम फ्लाइट में। तो इसलिए हमने बताया कि भाई लोग, विधायक लोग हैं, सही समय पर पहुंच जाएंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए, उनको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर। अब बोलने के लिए बोलते हैं कि खेला होगा, लेकिन उनको भरोसा ही नहीं अपने लोगों पर, और नहीं भरोसा इसलिए कैद करके एक तरह से लोगों को रखा है। अब दूसरे के बारे में कर रहे हैं खेला। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।